हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। लेकिन बेटा, हमारा एक ही एम है, एक ही टारगेट है कि बिना पढ़े हमें कोई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट नहीं करना है। तो थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर होली सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है। तो हमने एक पार्ट पूरा कर लिया था कि व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, राइट। आज बात करेंगे बच्चों फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की, कि कैसे पूरी प्रोसेस होती है और कैसे कैसे एंजाइम्स डिफरेंट टाइप के फूड सब्सटेंसेस पे एक्ट करते हैं, राइट। सो दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रेस्पॉन्सिबल है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, और सप्लाई करता है वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो जरूरी होते हैं हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए, राइट बच्चों। लेकिन ये होती कैसे है पूरी प्रोसेस। तो 5 फेजेस मैंने बताए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो एक एक करके इन पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे वहां पे डाइजेशन प्रोसेस होती है। इसको हम दो तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स में कैसे कैसे डाइजेशन होता है, एक्शन होता है, या फिर हम फूड टाइप के बेसिस पे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, एंड फैट्स का डाइजेशन कहाँ होता है। ठीक है। तो जैसे चाहे हम वैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। अब आपको ये डाइजेस्टिव ग्लैंड दिख रहा होगा, ये मैंने इसीलिए लगाया हुआ है कि ये इसी के चारों तरफ सारी प्रोसेस होनी है। तो इंजेशन में, क्योंकि हम क्या है, ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोरस, तो जैसा भी फूड आए उसके हिसाब से हम उसको डाइजेस्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। ओमनिवोरस ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग हैंड की हेल्प से फूड को माउथ में एंटर करवाते हैं, दैट इज इंजेशन। अब आगे की जो प्रोसेस है बक्कल कैविटी में जो होगी वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ फूड, उसकी कैसे प्रोसेसिंग होनी है। तो इंजेशन में सबसे पहले क्या हो गया, टेकिंग ऑफ फूड इनटू माउथ। उसके बाद इसका मेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चों, मेस्टिकेशन ऑफ फूड। मेस्टिकेशन का मतलब चूइंग, छोटे पार्टिकल्स में। अब आप कहोगे सर ये तो डाइजेशन का काम है। नहीं, ये मेस्टिकेशन यहाँ पे एक बार स्टार्ट होगा, डाइजेशन वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। एंड इंजेशन के टाइम पे ही मिक्सिंग हो जाती है, मोइस्टनिंग हो जाती है फूड की विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। एंड नाउ दिस फूड एंटर्स द प्रोसेस दैट इज डाइजेशन। सेकेंड फेज में पहुंच जाता है, सेकेंड पार्ट में पहुंच जाता है, दैट इज बक्कल कैविटी। यहाँ पे टीथ और टंग का एक्शन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। तो डाइजेशन के टाइम पर जो फूड था हमारा वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएगा बाय चर्निंग एक्शन। अब चर्निंग एक्शन कौन करेगा, जीआई ट्रैक के एंजाइम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के एंजाइम उसकी चर्निंग कर देंगे। तो सबसे पहले सबसे क्या पहले क्या होगा कि टीथ उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देंगे, और सलाइवा क्या हेल्प करेगा इस प्रोसेस में। सलाइवा में आपको पता है क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, जिसको हम और क्या कहते हैं, टाइलिन। अभी सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन क्या करेगा, जो स्टार्च था, स्टोर्ड फूड था प्लांट का, ये सलाइवरी अमाइलेज बच्चों उसको कर देगा चेंज किसमें, बताओ, माल्टोज। नॉर्मली आपको ग्लूकोज लिखा हुआ मिलता है, बट एक्चुअली इट इज माल्टोज। ये भी शुगर ही होती है, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, माल्टोज में कन्वर्ट हो गया, किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। क्लियर टू एवरीवन, ये कहाँ काम हुआ। अब ये एक बोल बन गई, क्योंकि ये सलाइवा के साथ मिक्स हो गई, राइट। और इसको क्या कहते हैं हम, इट इज नाउ नोन एज बोलस। नाउ दिस बोलस इज रोल्ड बाय टंग। आपने देखा होगा इस तरह से टंग का एक्शन होता है, एंड इट रीचेस टू द फेरिंक्स। इसके बीच में वो जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहेगी, और फेरेंक्स से ये पास हो जाएगा स्वेलोइंग के थ्रू इनटू द ईसोफेगस। और ईसोफेगस में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पेरिस्टल्सिस या पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फूड का इस तरह से पैसेज होता है,
है ना, पेरिस्टालिक मूवमेंट के थ्रू। एंड फ्रॉम हियर फूड रीचेज टू द, कहां पहुंच जाएगा, स्टमक में। स्टमक में डाइजेशन होगा डिफरेंट टाइप ऑफ फूड सब्सटेंसेस। यहाँ पे किसका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो स्टमक से में ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहेंगे। अब स्टमक में फूड, बच्चों जो भी फूड हम लेते हैं ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक रहता है, और इसी 3 आवर्स के टाइम पीरियड में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसके ऊपर काम करेंगे। अब वॉल्स जो है हाईली मस्कुलर है, जिनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, जिसकी वजह से चर्निंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड प्रॉपर होती रहती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रेशन को अब कह देंगे बच्चों हम गैस्ट्रिक जूस। सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक सॉरी, इस गैस्ट्रिक जूस में अलग अलग टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट है, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। सबसे पहले बच्चों इसमें प्रेजेंट है म्यूकस। म्यूकस, जो गोबलेट सेल्स होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में, वो म्यूकस सिक्रेट करती हैं। इनको म्यूकस सेल भी कह सकते हैं। ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। किससे प्रोटेक्शन देनी है भाई, यहां कौन दुश्मन आ गया, फ्रॉम, आगे हम देखेंगे, फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl। HCl के एक्शन से बचाने का काम करेगा। दूसरी चीज इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करेगा, ये दो काम करेगा, किल कर देगा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि फूड के साथ आ गए होंगे, कई बार आ जाते हैं नोइंगली अनोइंगली, ठीक है। सेकेंडली, ये एक्टिवेट करेगा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को, पेप्सिनोजन को इनटू पेप्सिन, ये एक्टिवेशन करने का काम करेगा, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम की वजह से ये पेप्सिनोजन एक्टिव होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये HCl का काम हो गया यहाँ पे। इसके अलावा ये एसिडिक मीडियम तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, और ये HCl स्टॉप कर देगा एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, जो माउथ में स्टार्ट हुआ था उसके एक्शन को स्टॉप कर देगा, सलाइवरी एमाइलेज के एक्शन को इन स्टमक, ठीक है। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन है पेप्सिन की हेल्प से बच्चों वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे पेप्टोन्स में और प्रोटियोज में, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे लाइपेज एंजाइम भी होता है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। वैसे यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम है HCl का, वो लाइपेज को एक्ट नहीं करने देता। स्टमक में एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बल्कि मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, जिसको हम कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। दूध से दही बनता है, और उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज रेनिन। अब बेटा रेनिन आपको ध्यान रखना है, NNIN वाला रेनिन है, एक रेनिन आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी मिलेगा, ठीक है ना। तो NNIN वाला रेनिन आपको याद रखना है। तो जो मिल्क प्रोटीन है वो होता है कैसीन। कैसीन इज मिल्क प्रोटीन। क्लियर टू एवरीवन बेटा, ध्यान से देखिए सीक्वेंसेस। कैसीन है मिल्क प्रोटीन जो कि सोल्यूबल प्रोटीन है। इस पे किसने एक्ट किया, इस पे एक्ट किया इस रेनिन ने, और इसको चेंज कर दिया किसमें, कर्ड। कर्ड क्या होता है, कर्ड इज कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट, इसमें इसको कन्वर्ट कर देता है। मिल्क से हमेशा ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है कर्ड, क्यों, क्योंकि उसमें विटामिन B12 भी होता है, और विटामिन B12 आपको थोड़ा हायर लेवल का बता रहा हूं। विटामिन B12 के डाइजेशन के लिए ये कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, या विटामिन B12 हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन डाइजेशन ऑफ कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये याद ना रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहां तक का याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या, फूड स्टमक में है, वहां पे प्रोसेसिंग हो रही है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमने देखा, प्रोटीन का डाइजेशन देखा। अब क्या हो जाएगा,
अब फूड कहाँ पहुंचेगा? फूड पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ फूड एंटर्स और फूड रीचेज अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मेन एरिया है, ये मेन साइट है जहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और 90% एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो डाइजेशन कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले तो यही बात हम लिख देते हैं, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे तीन तरह के डाइजेस्टिव जूसेस होंगे। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशन, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। बस ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पूरी फिजियोलॉजी डाइजेशन की समझ में आ जाएगी। इट इज ऑल्सो नोन एज सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस। इसके अलावा बच्चों बाइल जूस होता है यहाँ पर, जो कि आता है लीवर से। एंड थर्ड वन यहाँ पर होता है पैनक्रियाज से आया हुआ पैनक्रिएटिक जूस। तो ये तीन सिक्रीशन यहाँ पे होती हैं, ये मिलके एक डाइजेस्टिव जूस बनाती है। अब एक एक करके हम बात करते हैं। पहले तो होता है ना भाई, जो मेहमान आए हैं उनकी बात करेंगे, जो बाहर से आए हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों की, लीवर और पैनक्रियाज की सिक्रीशन की, बाइल जूस की और पैनक्रिएटिक जूस की। बाइल जूस में होता है बच्चों बाइल। ठीक है, बाइल क्या करेगा? बाइल में भी दो चीजें होती हैं, बाइल सोल्ट्स होंगे एंड बाइल पिगमेंट्स होंगे। आपने सुना होगा ना, ये होगा तो दो बातें होंगी, इसे में होगा तो दो बातें होंगी, तो फिर से यहाँ पे दो बातें होंगी। बाइल पिगमेंट भी दो होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिडिन। बिलिरुबिन बच्चों येलो कलर का पिगमेंट है, और कई बार इसका एब्जॉर्प्शन जब नहीं हो पाता है, एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, इट कॉजेज जॉन्डिस। पी लिया सुना होगा ना आपने, आईज भी पीली, बॉडी भी पीली पड़ जाती है। ठीक है, तो ये जॉन्डिस का कोज हो सकता है। ये जो बाइल है ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक इफेक्ट ऑफ पीएच। एसिडिक पीएच जो कि किसकी वजह से थी? HCl की वजह से स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, और एल्कलाइन मीडियम प्रिपेयर कर देता है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है फॉर एक्शन ऑफ पैनक्रिएटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम्स या जूसेस। ठीक बच्चों, बात समझ आ गई? और देखिए इसमें कोई क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि बाइल जूस, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये एक तो बाइल पिगमेंट का रोल हो गया। इसके अलावा पीएच मेंटेन, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना, जिससे कि पैनक्रिएटिक और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स यहाँ पे काम कर सके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो ये करता है, इट हेल्प्स इन फैट इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर देता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है कि फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं बेटा बड़े बड़े, ये फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, तो इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एंजाइम्स उस पर इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, अब ये बाइल बनती तो कहां पे है, बनी कहां पे? बाइल फॉर्म्ड इन लीवर, लेकिन स्टोर कहां होती है? गॉल ब्लैडर। उल्टा काम है सारा। ठीक है, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट, इतने सारे इंपॉर्टेंट बातें तो बता दी, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। अब बाकी दोनों जूसेस की बात कर देते हैं। पैनक्रेटिक जूस, पैनक्रेटिक जूस क्या करेगा, उसमें क्या क्या होता है, हाउ इट इज हेल्पफुल? तो बच्चों सबसे पहला काम, इसमें तीन टाइप के एंजाइम होंगे। सबसे पहली बात, इसमें तीन टाइप के एंजाइम्स होंगे, क्योंकि तीन टाइप का फूड है तो तीन टाइप के एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। कौन कौन सा? सबसे पहले प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिव, प्रोटीन डाइजेशन होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की हेल्प से। अब कौन कौन से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है? सब इसमें होता है ट्रिप्सिन, याद रखना है। कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन।
ये क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा। पेप्टोन बन गए थे, पेप्टोन को ये ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स में एंड एमिनो एसिड्स में। एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। दूसरा डाइजेशन ये करेगा फैट का, तो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है, लाइपेज होता है। ये लाइपेज एक्ट करेगा फैट्स के ऊपर और उसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तीसरा टाइप का फूड क्या बच गया अब हमारा, तीसरा बच गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। उसके लिए अमाइलेज होता है, पैनक्रेटिक अमाइलेज जिसको कहते हैं, पैनक्रेटिक अमाइलेज होता है। ये भी क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो तीनों टाइप के फूड सब्सटेंसेस के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स यहाँ पे पैनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक कोई समस्या, पक्का कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर कोई समस्या नहीं है तो। अब लास्ट वाला जूस बच गया कौन सा, खुद तो जो सिक्रेट कर रहा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल जूस जिसको सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। ठीक है ना, सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। देखिए हम अभी एक तरह से बता रहा हूं मैं आपको, दूसरी तरीके से भी बताऊंगा किस तरह से डाइजेशन होता है। ठीक है, तो अब इसमें मेनली 3 एंजाइम होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में, माल्टेज, लैक्टेज, ठीक है, सुक्रेज। कुछ नहीं करना, जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसके आगे एएससी लगा देना है। माल्टोज से, माल्टोज है मान लो, स्टोर्ड फूड माल्टोज था, एंजाइम कौन सा एक्ट करेगा, एएससी, एएससी माल्टेज, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। लैक्टोज, लैक्टेज एंजाइम हो गया। लैक्टेज क्या है, इसको लैक्टोज को क्या कहते हैं, मिल्क शुगर। लैक्टोज इज मिल्क शुगर। मिल्क प्रोटीन कौन सा था, कैसीन था, तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और तीसरा क्या है, सुक्रोज, इन्वर्टेज भी कहते हैं इसको, सुक्रोज को इन्वर्टेज भी कहा जाता है बच्चों। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेकडाउन हो जाएगा इसका, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसके अलावा यहाँ पे लाइपेज एंजाइम होता है जो क्या करेगा, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से तीनों सिक्रेशंस मिलकर इंटेस्टाइनल जूस बना देती है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, क्या था पहला स्टेप, डाइजेशन, सॉरी इंजेशन। दूसरा स्टेप हो गया डाइजेशन, अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस का अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप के एंजाइम्स कैसे एक्ट करते हैं वो हमने देख लिया। अब फाइनली हम देखेंगे कि किस तरह से इन डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन होता है। तो नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप हो गया नहीं, यस, एब्जॉर्प्शन। डिफ्यूजन के थ्रू डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस पास हो जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग से ब्लड में। तो एलिमेंट्री कैनाल से डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड, जो फूड था वो कहां पहुंच गया, ब्लड में, और यहां पे इसका एब्जॉर्प्शन होगा, या ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन। पासिंग ऑफ डिफ्यूज फूड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, स्टमक में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ऑलमोस्ट नील एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। और वहां में उसमें भी 3 पार्ट थे, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। तो इलियम पार्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इलियम पार्ट में होता है। अब यहाँ पे इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए जो इंटेस्टाइन है वहां पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ये विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं फॉर डाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, आउटर सरफेस पे इस तरह से माइन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं, याद रहेगा। अंदर आपको यहाँ पर
ब्लड कैपिलरीज मिलेंगी। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, ये एब्जॉर्ब कर लेंगी ग्लूकोज को और अमीनो एसिड को, एब्जॉर्ब्स ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड। अब एक तरफ यहाँ पे वेन होगी और दूसरी तरफ यहाँ पे आर्टरी राइज होगी यहाँ से। अब ये जो सेंट्रल पार्ट है दे आर नोन एज लैक्टियल्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन ब्लड में होगा, लेकिन जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, फैट एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक वेसल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, लैक्टियल्स। तो ये फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब ये माइक्रोविलाई के हेल्प से पॉसिबल हो रहा है। यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क भी है, लार्ज लिम्फ वेसल्स है जिसको लैक्टियल्स कह रहे हैं, जो कि फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। क्लियर टू एवरीवन? याद रहेगा आपको। ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स क्या करेंगी, ये ट्रांसपोर्ट कर देंगी न्यूट्रिएंट्स को लीवर में। तो 3 स्टेप हमने पूरे कर लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फोर्थ वन, क्या होता है? फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन, एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो जितने भी डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस थे उसका लिविंग प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज एसिमिलेशन, कि कन्वर्शन ऑफ एब्जॉर्ब फूड, आप डाइजेस्टेड फूड भी कह सकते हैं, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इनटू लिविंग प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज एसिमिलेशन। ठीक है, अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो हर सेल तक पहुंचेगा। डाइजेस्टेड फूड है हमारे पास और सेल है, ये पहुंचेगा कैसे? इट रीचेज टू एवरी सेल थ्रू ब्लड, या फैट है तो लैक्टियल के हेल्प से। ठीक है, अब इसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा, सेल इसको यूज करेगी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो एसिमिलेशन का मतलब है एनर्जी यूटिलाइजेशन। जो एनर्जी मिली न्यूट्रिएंट से, जो फूड सब्सटेंसेस से, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके रिपेयरिंग के लिए, उनके बिल्डिंग के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। एंड अल्टीमेटली फाइनली पांचवा स्टेप होता है इजेशन, कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। इसको डिफिकेशन भी कहते हैं, इसको इजेशन भी कहते हैं। और ये किस फॉर्म में जाता है? फीकल मैटर के फॉर्म में जाता है, फीसिस के फॉर्म में जाता है, इसलिए इसको डिफिकेशन भी कहा जाता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड पहले जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जो वेस्ट बच गया वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डिफिकेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? इजेशन। क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ गई? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन समझ में आ गया आपको? पक्का? कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई तकलीफ, किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं है? इसको समराइज करें एक बार। ओके, ये थोड़ा सा क्या लिख दिया गया, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस या ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहला स्टेप इंजेशन, सबसे पहला स्टेप क्या है? इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड। ये कहाँ हुआ? माउथ में, बक्कल कैविटी में। यहाँ पे सलाइवा का रोल हो जाता है और क्या बन जाता है? सलाइवा प्लस फूड मिलके एक बोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, बोलस बन जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? डाइजेशन बक्कल कैविटी में ही शुरू हो जाता है। यहाँ पे सलाइवा में जो एंजाइम था सलाइवरी अमाइलेज, वो एक्ट करना शुरू कर देता है और जो स्टार्च था उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ से फूड, ये बक्कल कैविटी थी, बक्कल कैविटी से होता हुआ फूड कहाँ पहुंच जाता है? इस नैरो ट्यूब में, जिसको हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। अब इस ट्यूब में बच्चों क्या होता है? आपने देखा ये ट्यूब है। अब फूड जो कि बॉल की फॉर्म में है वो यहाँ पे एंटर हुआ, तो जहाँ पे फूड प्रेजेंट होगा वो पार्ट वाइड हो जाएगा क्योंकि हाईली मस्कुलर वॉल्स हैं। तो इस तरह से फूड नीचे की तरफ मूव करता है और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टल्सिस या पेरिस्टेलिक मूवमेंट। एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ आपको।
पेरिस्टल्सिस के थ्रू फूड यहाँ पे पहुंच गया, उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा, स्टमक में, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा। अब गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस था, HCl था, है ना। म्यूकस लुब्रिकेशन में हेल्प कर देता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को फ्रॉम एसिडिक इफेक्ट ऑफ HCl। HCl क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा जहां पर पैनक्रेटिक और इंटेस्टाइनल जूस आगे जाके काम कर पाए। सॉरी, वो तो उसका काम है, बाइल का काम है, सॉरी। ये क्या करेगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा, प्रोटीन्स को पेप्टाइड और पेप्टोन में इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहां से फूड पहुंचेगा एब्जॉर्प्शन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई होते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड सब्सटेंसेस। देन एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा, उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा, यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स। एंड फाइनली फिफ्थ स्टेप में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, उसको डिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये फीकल मैटर होता है, फेसेस के थ्रू ये बाहर निकलता है। पूरा का पूरा प्रोसेस अब एक बार और आपके लिए समराइज कर रहा हूं, एक बार और समराइज कर रहा हूं, देखिएगा सारा का सारा आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक गलती हो गई हमारे से, एक गलती हो गई हमारे से, सलाइवरी ग्लैंड्स मैंने नहीं बताया बच्चों आपको, सलाइवरी ग्लैंड्स पहले बता देता हूँ। सलाइवरी ग्लैंड, only paired glands found, only paired gland found in human beings, बाकी सारे अनपेयर्ड होते हैं, सिर्फ ये ही पेयर्ड ग्लैंड होते हैं, आप याद रखना सबसे पहले तो, ठीक है। ओनली पेयर्ड ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, वो क्या है, क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। तीन होते हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, तीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब जो सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रेशन है बच्चों ना, सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रेशन को कह देते हैं सलाइवा। सलाइवा का पीएच होता है नियरली 6.8। इस सलाइवा में क्या क्या होगा, इसमें वाटर होगा, इसमें सोल्ट्स होंगे, इसमें म्यूकस होगा और इसमें एंजाइम तो होगा ही होगा। कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। तो तीन सलाइवरी ग्लैंड है जो ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड की हमने बात कर ली, इंटेस्टाइनल ग्लैंड की हमने बात कर ली, लीवर और पैनक्रियाज के बारे में भी आपको यहीं पे बता देता हूँ सर। उसके बाद है लीवर, डाइजेस्टिव ग्लैंड में आता है। लीवर क्या करता है, लीवर की सिक्रेशन को क्या कहते हैं, बाइल। बाइल के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, फूड को एल्कलाइन कर देता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, एसिडिक इफेक्ट जो है HCl का उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यूरिया प्रोडक्शन में हेल्प करता है, लीवर यूरिया प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंड जितने भी जूसेस हैं उसके सिक्रेशन के लिए लीवर ही रेस्पॉन्सिबल होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, पहली बात, लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन बॉडी दैट इज लीवर, याद रहेगा। सिक्रेशन बाइल जूस, जिसमें बाइल सोल्ट और बाइल पिगमेंट है, बाइल सिक्रीट होती है लीवर से और स्टोर होगी गॉल ब्लैडर में, ठीक है। बिलिरुबिन जो पिगमेंट है जॉन्डिस हो जाता है उसके एक्सेस से। दूसरा जो जूस है, दूसरा जो ग्लैंड है दैट इज पैनक्रियाज, इसकी सिक्रेशन को पैनक्रेटिक जूस कह देंगे, ठीक है। ये सॉफ्ट लोबुलेटेड ग्लैंड है और जो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है स्टमक, इस ये भी एल्कलाइन सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है जिसकी पीएच 7.8 हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पे अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं पैनक्रियाज में बच्चों, अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं जो अलग अलग चीजें सिक्रेट करती हैं, जैसे व्हाट यू से, अमाइलेज एंजाइम सिक्रेट होता है यहाँ पे, फैट के डाइजेशन के लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, ये सारे एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये सी शिफ्ट स्ट्रक्चर जो होती है ना ड्यूडेनम की, उसके बीच में फंसा हुआ होता है। ये इस तरह से अगर मैं बताऊं आपको, ये लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, इसको पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको सारी चीजें एक बार समराइज करके देता हूं।
तो सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रेशन सलाइवा हो गया, माउथ या बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में एक्ट करता है। यहाँ पे एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फूड इसोफेगस, फेरेंक्स इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंच जाता है, जिसको जहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उनकी सिक्रेशन गैस्ट्रिक जूस, जिसमें मेनली HCl है, इसमें म्यूकस है। ये क्या करेगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, जो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करके उनको पेप्टोन और प्रोटीएजेज में कन्वर्ट कर देता है। जो मिल्क प्रोटीन है कैसिन, उसके डाइजेशन के लिए रेनिन एंजाइम होता है। कैल्शियम पैरा कैसिनेट कार्ड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है फूड, जहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस, जिसको सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, वो सिक्रेट करते हैं। उसके अलावा म्यूकस प्रोड्यूस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्ट करेंगे बहुत सारे एंजाइम है, ये माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के लिए, अमाइलेजेज है, लाइपेज फैट के डाइजेशन के लिए, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, इरिप्सिन। तो ये ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में इनका ब्रेक डाउन हो जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, और जो हमारे फैट्स हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाता है। म्यूकस जो है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो लुब्रिकेशन कोज कर देगा फिकल मैटर का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो सारे के सारे फूड सब्सटेंसेस हैं उनका डाइजेशन हो जाता है, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये पता नहीं कैसे ये चेंज हो गया। व्हाट हैपेंस इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड, म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर म्यूकस सिक्रेट नहीं होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से, तो जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो डैमेज हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक मीडियम होगा और अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अल्सर की बात आई है तो पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। पेप्टिक अल्सर, जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसमें जो अल्सर होता है उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ठीक है ना। हेलियोबैक्टर, हेलियोबैक्टर ये बैक्टीरिया का नाम है, हेलियोबैक्टर पाइलोरी। हेलियोबैक्टर पाइलोरी जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है पेप्टिक अल्सर, इसकी वजह से कोज होता है। वॉरेन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर काम किया था, वॉरेन ने, वॉरेन एक्ट ऑन इट, वर्कड ऑन इट। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं। A patient in hospital had his gallbladder removed, need a special diet with which nutrient free diet would be suitable। अब क्योंकि उसका गोल ब्लैडर रिमूव कर दिया तो फैट फ्री डाइट उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि जो बाइल है वो स्टोर होता है गोल ब्लैडर में और वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन है कि जो लार्ज इनसोल्युबल फूड मॉलिक्यूल होते हैं उनको स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। अमाइलेज स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। फैट डाइजेशन कैसे होता है, ये वाला आंसर आप देख सकते हो यहाँ से। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होगा पहले बाइल के हेल्प से, उसके बाद वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वो स्पेशलाइज्ड ब्लड लिम्फ वेसल्स में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, लैक्टियल्स कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। डाइजेस्टेड फूड जो कि यूटिलाइज नहीं हुआ हमारी बॉडी में, वो कहाँ चला जाता है, लीवर में, और वहां ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो लीवर स्टोर करता है फूड को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जब भी बॉडी को जरूरत होगी ये ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस काम के लिए जो हमारा पैनक्रियाज होता है उसमें अल्फा सेल्स होती हैं, वो सिक्रीट करती हैं ग्लूकागोन हार्मोन, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होती हैं ना, वो सिक्रीट करती है इंसुलिन हार्मोन, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज हो जाती है। पता चला ना, पता चला, वेरी गुड, पता चलना भी चाहिए। डिड यू नो, अब क्या पूछूं आपसे, क्या पूछूं आपसे, आपको तो अब सारी चीजें पता चल गई, क्या पूछना चाहिए आपसे। चलो आप ये बताइए कि हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स में से, हार्बीवोर और कार्निवोर में से किसकी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ ज्यादा होगी और क्यों, व्हाई दिस अकर्स, व्हाई दिस हैपेंस। तो कमेंट सेक्शन में आपको ये आंसर बताना है। और लास्टली एक एनसीईआरटी की एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटीज हम नहीं छोड़ रहे हैं कोई भी, एनसीईआरटी की एक सिंपल सी एक्टिविटी है टू टेस्ट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन, एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। सिंपल सी एक्टिविटी को ज्यादा स्पीड से लिख दिया मैंने। एक्शन ऑफ सलाइवा
ऑन स्टार्ट। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा सेटअप करना है। सिंपल से सेटअप में क्या लेना है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, स्टार्च प्लस सलाइवा प्लस आयोडीन, ये 3 चीजें ले ली, स्टार्च प्लस सलाइवा प्लस आयोडीन। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लेना है, स्टार्च प्लस आयोडीन, स्टार्च प्लस आयोडीन। सलाइवा तो लिया ही नहीं हमने, ठीक है। तो टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी ले लिया जी। 1 ml सलाइवा डाल दिया टेस्ट ट्यूब ए में, ओके डन। एंड लीव वो टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 20-30 मिनट्स, ठीक है जी, रख दिया हमने। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए, आयोडीन मिला दिया, और बी में नहीं मिलाया। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज, और उससे कैसे पता चलेगा बताइए, ऑब्जर्वेशन क्या होगा। अब जो टेस्ट ट्यूब बी है, द टेस्ट ट्यूब बी कंटेनिंग स्टार सॉल्यूशन टर्न्स, कैसे टर्न हो जाएगी वो, ब्लू कलर, ठीक है। लेकिन टेस्ट ट्यूब ए जिसमें आयोडीन है उसमें कोई कलर नहीं प्रोड्यूस होगा, कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता है। तो स्टार्च और सलाइवा जिसमें दोनों थे उसमें कलर चेंज नहीं हुआ है, स्टार्च गेट्स ब्रेकन डाउन इनटू शुगर्स विद हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में सलाइवा एब्सेंट है, तो सलाइवा एब्सेंट होने की वजह से स्टार्च का ब्रेकडाउन ही नहीं हो पाया बच्चों। तो इट क्लियरली शोज इंपोर्टेंस ऑफ सलाइवा फॉर द एक्शन ऑफ स्टार्च। तो ये एनसीईआरटी की सिंपल सी एक्टिविटी है। तो बच्चों मेरे, अब हमने लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, न्यूट्रिशन प्रोसेस आपने कंप्लीट कर ली। अब करना क्या है आपको, अब तो आपका काम बहुत आसान हो गया, सबसे डिटेल में सबसे लेंथी प्रोसेस यही थी। अब तो आपने वही करना है जो आप हमेशा करते आए हैं, या जो आपको करना चाहिए, क्योंकि आप अपने फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन पे हैं बायोनीति पर। आज पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले से हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली रिलेटिव्स जिसको भी जरूरत है, और जो क्वेश्चन पूछा था कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर लीजिए, एज सिंपल एज दैट। और वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय। आपका सेशन मैंने कंप्लीट कर दिया, बिकॉज पढ़ाई भी जरूरी है।